दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारत में एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसे उस समय दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी और प्रख्यात विश्वविद्यालयों में शुमार किया जाता था। दरअसल हम बात कर रहे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी की, जहां एक समय दुनिया के कई अलग अलग देशों से लोग एजुकेशन के लिए भारत आते थे। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि ये यूनिवर्सिटी पूरी तरह बर्बाद हो गई। ऐसे में लोग हमेशा से ये जानना चाहे हैं कि आखिर इसका इतिहास क्या था और नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने और क्यों डिस्ट्रॉय किया। सवालों के जवाब हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नालंदा प्राचीन भारत के मगध साम्राज्य में स्थित एक मशहूर बौद्ध विश्वविद्यालय हुआ करती थी, जिसका निर्माण गुप्त राजवंश के सम्राट चंद्रगुप्त सेकंड के बेटे राजा कुमार गुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी के दौरान करवाया था। कहा जाता है कि ये उस समय सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे मशहूर विश्वविद्यालय हुआ करती थी। उस समय इस विश्वविद्यालय के अंदर 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट व उन्हें पढ़ाने के लिए 2,000 से ज्यादा टीचर्स हुआ करते थे। साथ ही यहाँ के स्टूडेंट सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि चीन, जापान, कोरिया और तुर्की जैसे देशों के साथ ही पूरे एशिया से आते थे। कुछ सोर्सेस बताती हैं कि नालंदा शुरुआत में एक खुशहाल गांव हुआ करता था, जो कि उस समय मगध की राजधानी राजगृह शहर के नजदीक स्थित था। और ऐसा कहा जाता है कि जैन तीर्थकर महावीर ने नालंदा में कुल 14 रातें बिताई थी। और साथ ही गौतम बुद्ध ने भी इस गांव के पास स्थित पावरिका नाम के एक आम के बाग में उपदेश दिए थे। महावीर और गौतम बुद्ध के साथ नालंदा का ये कनेक्शन इसके अस्तित्व को कम से कम 500 से 600 बीसी तक पीछे ले जाता है, जबकि हाल ही में इस जगह पर हुई कुछ खोजों के अनुसार ये बताया जा रहा है कि नालंदा का अस्तित्व 1200 बीसी तक पुराना हो सकता है। हालांकि सबूतों की कमी के चलते इसकी स्थापना का श्रेय फिलहाल गुप्त राजवंश के राजा कुमार गुप्त को ही दिया जाता है। दोस्तों, नालंदा को दुनिया की सबसे पुरानी विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। ये विश्वविद्यालय 5वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक लगातार 700 साल तक चलती रही थी, जिसके चलते इसको इतिहास की सबसे लंबे समय तक चलने वाली यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। साथ ही ऐसा माना जाता है कि इस यूनिवर्सिटी का कैंपस लगभग 120 हेक्टेयर में फैला हुआ था और अभी तक इसमें से सिर्फ 10% हिस्से को ही खोदकर बाहर निकाला गया है, जबकि इसका बाकी 90% हिस्सा अभी भी जमीन के नीचे मौजूद है। नालंदा की एक और खास बात ये थी कि ये अपने समय में दुनिया की एकमात्र इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। कहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स को बेहद मुश्किल टेस्ट पास करना होता था। यहाँ पढ़ाए जाने वाले विषयों में फिलॉसफी, रिलीजन, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, मेडिसिन और मैथमेटिक्स के साथ साथ कई और सब्जेक्ट भी शामिल थे। दोस्तों, यहाँ हर एक क्लास में 100 छात्र हुआ करते थे, जिन्हें क्लास खत्म होने तक बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाती थी। इससे ये भी पता चलता है कि यूनिवर्सिटी के रूल काफी सख्त थे। यहाँ क्लास के अंदर सभी स्टूडेंट्स जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते थे। साथ ही उनकी सुविधाओं के लिए ज्यादातर क्लासेस के बाहर कुएं भी खुदवाए गए थे, ताकि प्यास लगने पर स्टूडेंट कुएं से पानी निकालकर पी सके। दोस्तों, नालंदा दुनिया की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहां छात्रों के लिए पढ़ने के साथ साथ उनके रहने की भी पूरी व्यवस्था थी। इसका हॉस्टल 3 अलग अलग मंजिलों में बटा हुआ था, जिसमें हर एक मंजिल पर 300 से ज्यादा कमरे बने हुए थे। यूनिवर्सिटी के नए स्टूडेंट्स को रहने के लिए हॉस्टल के बेसमेंट वाला हिस्सा दिया जाता था, जबकि पुराने स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स ऊपर की मंजिलों में रहते थे। दोस्तों, उस समय भारत के अधिकांश हिस्सों में पाली भाषा बोली जाती थी, जिसे प्राचीन हिंदी भाषा भी कहा जाता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पाली उत्तर भारत के लोगों की भाषा थी, जो पूर्व में बिहार, पश्चिम में हरियाणा से राजस्थान, उत्तर में नेपाल से उत्तर प्रदेश और दक्षिण में मध्य प्रदेश तक बोली जाती थी। एक और चीज जो इस यूनिवर्सिटी को इतना ज्यादा खास बनाती थी वो थी इसकी लाइब्रेरी। दरअसल नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी उस समय पूरी दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी लाइब्रेरी कही जाती थी। इस लाइब्रेरी का नाम धर्मगंज था, जिसका मतलब सच्चाई का पर्वत होता है। उस समय राजा हर्षवर्धन के शासन काल में चाइनीज स्कॉलर हेंग सांग ने भारत का दौरा किया था और इसी दौरान वो नालंदा विश्वविद्यालय को भी देखने गए थे। उन्होंने जब इस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को देखा तो वो पूरी तरह हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने इतनी सारी किताबों को एक साथ अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा था। कहते हैं कि ये लाइब्रेरी 3 अलग अलग बिल्डिंग्स में बनी हुई थी। इन तीनों बिल्डिंग्स के नाम थे रत्न सागर, रत्नदादी और रत्नरंजक। बताया जाता है कि इस लाइब्रेरी के अंदर अलग अलग विषयों पर लिखी हुई लाखों किताबें मौजूद थी और ऐसा माना जाता है कि जब इस यूनिवर्सिटी पर आक्रमण किए गए तब इस लाइब्रेरी के अंदर लगातार 6 महीनों तक आग जलती रही।
आप इसी से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी रही होगी और इसके अंदर कितनी सारी किताबें मौजूद होंगी। दुर्भाग्य से उन आक्रमणों के चलते ये लाइब्रेरी पूरी तरह बर्बाद हो गई, जिसके चलते उस समय उन लोगों द्वारा की गई सारी रिसर्च और मेहनत इसी आग में जलकर हमेशा के लिए खाक हो गई। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि इस यूनिवर्सिटी को आखिर किसने, कब और क्यों नष्ट किया था। अब यूं तो इतिहास में इसको नष्ट करने का पूरा श्रेय तुर्की से आए मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी को दिया जाता है, लेकिन कुछ सोर्सेज बताती हैं कि खिलजी के आने से पहले भी इस यूनिवर्सिटी पर 2 बार आक्रमण किए गए थे। इसमें सबसे पहला अटैक पुष्यमित्र के द्वारा मौर्य राजवंश के अंत के समय उनके कमजोर होते शासन का फायदा उठाकर किया गया था। हालांकि ये अटैक यूनिवर्सिटी पर नहीं बल्कि उसके अंदर मौजूद बौद्ध भिक्षुओं के खिलाफ था, इसलिए इस हमले में यूनिवर्सिटी को कोई खास नुकसान नहीं हुआ था। मौर्य राजवंश के बाद गुप्त राजवंश सत्ता में आया और इस वंश के शासकों ने इस यूनिवर्सिटी को एक बार फिर से बहाल कर दिया। इसके बाद जब गुप्त राजवंश का अंत हुआ तब सत्ता गौड़ वंश के हाथों में आ गई। इस राजवंश के सबसे ताकतवर शासक राजा शशांक के शासन में भारत के अंदर बौद्ध भिक्षुओं पर बहुत जुल्म किए गए और इसी दौरान नालंदा यूनिवर्सिटी पर इतिहास का दूसरा अटैक किया गया था। लेकिन इसके बाद पुष्यभूति राजवंश के राजा हर्षवर्धन गौड़ वंश के शासक को हराकर सत्ता में आ गए और उनके शासन में इस यूनिवर्सिटी को एक बार फिर से चालू कर दिया गया। दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी पर तीसरा और आखिरी हमला सन 1197 से 1206 ईस्वी के बीच तुर्की के मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था और खिलजी का ये अटैक इतना खतरनाक था कि उस समय नालंदा का शासक इस हमले से डरकर तिब्बत भाग गया था। खिलजी के उस अटैक का निशाना नालंदा यूनिवर्सिटी भी बनी और उसके द्वारा किए गए हमलों में ये यूनिवर्सिटी पूरी तरह बर्बाद हो गई, जिसको फिर कभी दोबारा से स्थापित नहीं किया जा सका। इस आक्रमण के दौरान खिलजी के सिपाहियों ने नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जो आग लगाई थी वो 6 महीने तक लगातार जलती रही थी। इस हमले को हुए लगभग 800 साल बीत चुके हैं और आज उस ऐतिहासिक विश्वविद्यालय के सिर्फ कुछ ही अवशेष बाकी रह गए हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार के राजगीर शहर में मौजूद यह यूनिवर्सिटी आज एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी है, जिसको देखने के लिए देश विदेशों से हजारों लोग हर साल यहाँ पहुँचते हैं।